नो डाउट मतलब हमारी पहचान है। सच्ची बात है कि इस वक्त जितने भी बॉलर्स हैं उसमें नंबर वन बॉलर तो यही है। अनफॉर्चुनेटली जो स्विंग और पेस है ना वो थोड़ा कम हो गई है, जिसकी वजह से कॉन्फिडेंस लेवल इतना अच्छा नहीं गिरा है। और जहां तक बात है वसीम भाई की, वसीम भाई से मिलाना मेरा ख्याल है आमिर को या किसी का शाहिद आफरीदी या किसी को भी दुनिया में कोई हो, सही है। वसीम भाई के बराबर कोई है ही नहीं, आया ही नहीं अभी तक। सही, और जाहिर है वो नंबर्स जो है वो खुद बताते हैं कि वसीम अकरम साहब के। अच्छा, अब ये नजीब भाई, अब ये हर जगह तज्जिया चल रहा है ना, ये स्पिन फ्रीक इन्फो पे आज फिगर से नो, ये शाहीन आफरीदी की तस्वीर के साथ, कि नो लॉन्गर अ न्यू बॉल मेनेस। और शाहीन आफरीदी को उन्होंने कंपेयर किया हुआ है कि जनाब इंजरी ले ऑफ से पहले के उसके और बाद के नंबर, मिसाल के तौर पर इनिंग्स 31 इनिंग्स उससे पहले खेली है, 15 बाद में खेली हैं, विकेट पहले 30 थी अब 8 है, और बाकी सारे एवरेज, स्ट्राइक रेट, इकोनॉमी सब कुछ गिरा है। किस तरह वो नंबर हमारे सामने है। क्या व्हाट हैज वेंट रॉन्ग विद शाहीन आफरीदी? देखिए, जो भी जैसे आपने रवि शास्त्री को दिखाया, अभी जो ये बात कर रहे हैं ना कि इतने भी अच्छे नहीं है कि इतना चढ़ाया जाए, तो पॉइंट है इसके चढ़ाया भी इन्होंने ही, जितना ये एशिया कप से पहले शोर मचाते रहे कि हम नहीं खेल पाते इनको। और इवन हमारे, अगर आपको याद हो, टाकरा में भी सुरेश रायना ये बात कर रहे थे कि एक बार दो बार किया हो ना तो आप कह सकते हैं कि एक फ्लूक है। He has done it again and again. Correct. तो वो चीज़ तो है, वो स्किल तो है, बट ऑब्वियसली वो शायद उस तरह से फिट नहीं है, उनका पेस थोड़ा कम हुआ है, वो अपना 100% नहीं दे पा रहे। मे बी दैट्स द पॉइंट। अदरवाइज वो अगेन वही वाली बात है कि उन्होंने टाइम एंड अगेन अपने आप को प्रूव किया है। सीरियस इंजरी इशू तो नहीं रहता। कामरान हमेशा कहते हैं कि फास्ट बॉलर है, अगर इंजरी इशू हो तो फिर तो मैच ही ना खेले, हो ही ना सके। यू एग्री? वसीम भाई देखिए, फैक्ट्स को हमें जो है ना छुपाना नहीं चाहिए। एक बात यह है कि शाहीन बहुत वर्ल्ड क्लास बॉलर है, बट T20 में जो है ना वो बहुत सारी चीजें T20 की वजह से हमेशा छुप जाती हैं। एक तो T20 का इवेंट बैक टू बैक आता है, फिर T20 में उनकी परफॉर्मेंस जो है ना उनकी वनडे की परफॉर्मेंस को छुपाती रही है। वो कभी भी वनडे के कोई बहुत जो है ना वो बड़े बॉलर, मैं नहीं समझता कि इतने बड़े बॉलर जितने वो T20 में है वो इम्पैक्ट डाल सके। और अब जैसे जैसे ये क्रिकेट बढ़ती जा रही है, वनडे क्रिकेट, तो वो ज्यादा से ज्यादा सामने आते रहे। दूसरा एक मसला, पहले वो लीथल हो जाते थे कि 140 से 145 के दरमियान रहते थे। सही है। अब वो 130 से 135 के दरमियान रहते हैं। तो ये जो 10 है ना, कहने में तो बड़ा छोटा, लेकिन ये बड़े इंपैक्टफुल 10 है। बड़ा इम्पैक्ट है। तो मैं ये समझता हूँ कि वनडे में आप शुरू के भी उनके स्टैट्स देख लें तो ऐसे ही होता था, मतलब बहुत ज्यादा कोई T20 में आपने ओवर भी 4 ही कराने हैं। T20 में दमखम था, वनडे में ऐसे ही था, और अब ज्यादा एक्सपोज हो रहे हैं। इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा, काफी सारे बॉलर्स होते हैं जिनका ना टाइम पीरियड आता है, बीच में आके रिदम आउट होता है। उसमें टेक्निकल वजह हो सकती है, इंजरी की भी वजह हो सकती है, काफी चीजें होती हैं। ट्रेंट बोल्ट को भी देखे ना तो थ्रू आउट हिज करियर बीच में पैचेस आते हैं जहाँ उसको स्विंग बंद हो जाता था, जहाँ उसकी पेस डाउन हो जाती थी, वो ऑफ द पिच जो उसको किक मिलता वो नहीं मिल रहा था। तो आई थिंक समटाइम आपके ऊपर फेज आता है जब आप टेक्निकली समहाउ आपका तो शायद वैसा ही बैड पैच है, बैड पैच, और अभी इतना बड़ा भी नहीं हुआ। अभी पीछे एशिया कप में भी इन्होंने इंडिया के खिलाफ आउट किए थे। यस, वसीम अकरम से आप कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन हम यहाँ देखें ना, समटाइम हम ऐसे चढ़ा देते हैं, फिर हैशटैग बन जाता है कांट प्ले देम, और फिर एकदम या इतना करा देते हैं कि यार इसकी ब्रेक वहीं से कंटिन्यू करते हैं। लेट्स होप के कल यहीं से शाहीन, अल्लाह करे उनका जो बैड पैच है वो खत्म हो और एक नया आगाज हो। हम सबको इंतजार है।